गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 8:30 बजे से। और आज ना मेरी बेटी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि आज ना उसकी छुट्टी थी ना। तो मैंने सोचा ना सबसे पहले मैं ना चलो नहा के पूजा वगैरह है वो कर लेती हूँ। और बाकी मम्मी तो अपनी ड्यूटी पे चली गई थी, तो उनको नाश्ता वगैरह करा दिया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मम्मी ना 8:30 बजे तक ड्यूटी पे निकल जाती हैं। तो उन्हें आधा घंटा तो लगता ही है जाने में, क्योंकि इनकी 9 साढ़े 9 बजे से ड्यूटी जो होती है वो स्टार्ट होती है। पहले तो मतलब 8 बजे तक चली जाती थी। अब जैसे सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो वो 8:30 बजे तक निकल जाती हैं ना, तो आराम से टाइम पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है मेरी जो ननद है ना वो आई हुई है। तो मैंने सोचा चलो ना पहले मैं अपना पूजा पाठ का काम निपटा लेती हूँ उसको, उसके बाद ना फिर मैं जो है बच्चों को ना नाश्ता करा दूँगी। वैसे तो बच्चों ने दूध वगैरह पी लिया था, पर ऐसा रहता है ना दूध वगैरह से जो होता है पेट नहीं भरता बच्चों का। अगर खाना वगैरह उन्हें खिला दो ना तो आराम से फिर खेल लेते हैं, परेशान नहीं करते हैं। और अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया था, बाकी अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया है, बस मम्मी ही नाश्ता करके चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना चाय बनने रख दी है, और मैं जो है पराठे सेकूँगी। और सब्ज़ी वगैरह तो सुबह मतलब बना ली थी, थोड़ी सी शाम की भी रखी थी। तो अभी सब्ज़ी वगैरह है वो नहीं बनाऊँगी मैं अभी, सुबह बना ली थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फटाफट ना मैं जो है पराठे सेक दूंगी, क्योंकि जैसे ना बच्चे खा पी लेते हैं ना और बच्चों का पेट भरा होता है ना, तो फिर बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत देर खेल लेते हैं, वरना बच्चों के साथ ना सारे काम को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। और फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा सर्दी होने लगी है, मतलब इतनी भयंकर मतलब ठंड पड़ना शुरू हो गई है ना, तो सारे काम ना बच्चों के साथ ना फिर मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों को खिला पिला के फिर उनको लगा दूँगी खेल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना सारे ही बच्चे उठ गए थे, गोलू भी उठ चुका है, मतलब सारे ही बच्चे उठ चुके हैं। तो यहाँ पे सबको मैंने नाश्ता कराने के बाद फिर ना मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और उसके बाद जो मेरे थोड़े बहुत जो काम रह गए हैं ना घर के, वो मैं निपटाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए नाश्ता लगा लिया था, उसके बाद फटाफट नाश्ता कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो मेरी ननद आई हुई है ना, उसका बेटा था ना, तो वो रोने लगा था ना, तो वो उसको लेके ना बाहर बैठ गई थी। बोली थी मैं ना इसके कपड़े वगैरह है ना वो भी चेंज कर दूँगी। तो मैंने कहा जब तक ना जो है कपड़े वगैरह चेंज कर दो, मैं यहाँ पे ना जो बिस्तर है ना उसको ठीक कर देती हूँ। क्योंकि ऐसा रहता है ना, बिस्तर फैले होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता घर। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने यहाँ पे बिस्तर को समेट दिया है। और अधिकतर जो मेरा काम होता है समेटने का, वो मेरा बाद में ही होता है। जैसे कि बच्चे अभी सारे ही घर पे हैं, और मतलब 2 बच्चे तो मेरी ननद के हैं और 3 बच्चे मेरे हैं, तो आज घर में 5 बच्चे हैं। तो बच्चों के साथ ना सब कुछ मतलब बच्चों को भी देखना पड़ता है, और घर के सारे काम हैं उनको भी मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि मेरी जो ननद है उसका बच्चा देखिए कितना छोटा है अभी। तो यहाँ पे ना उसने ना यहाँ पे बाबू के कपड़े चेंज कर दिए थे। और उसके बाद वो ना जो उसका दूसरा बेटा है ना, तो उसके कपड़े चेंज कर रही थी। तो मैंने सोचा ना कि जब तक मैं इसको खिला लेती हूँ। तो बड़ा क्यूट है, अभी मतलब 2 महीने का हुआ है। जैसे आप सभी को पता है कि जब मतलब ये बाबू हुआ था ना, तो हमारे घर ही आया था, तब मैंने आपके साथ शेयर किया था उस टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चों को मैंने ना फिर नहलाया, और बच्चे सारे नहा के चले गए हैं ऊपर। क्योंकि जो मेरी ननद है ना वो भी ऊपर ही चली गई थी ना अपने बच्चों को लेके, तो मैंने ना अपने बच्चों को भी ऊपर भेज दिया था। मैंने कहा थोड़ी देर ना बच्चे धूप में खेल लेंगे, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। तो फिर सभी बच्चे चले गए थे छत पे। और फिर मैंने सोचा ना अभी मैंने अपने घर का जो काम नहीं किया है वो काम मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ना जैसे कि घर की साफ़ सफाई वगैरह थी वो नहीं की थी, क्योंकि सुबह में ना फिर बच्चों के ही कामों में लगी हुई थी। बच्चों के जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं सुबह उठते ही मैं लग जाती हूँ घर के कामों में।
और मतलब सर्दियों में देखिए फ्रेंड्स काम तो वही होते हैं, पर दिन छोटे होते हैं ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैंने पूरे घर में ना झाड़ू लगाई थी, क्योंकि काफ़ी सारा कूड़ा हो रहा था। सुबह तो झाड़ू वगैरह लगा ली थी पर पोछा नहीं लगाया था, तो दोबारा से मैं अब यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के घरों में ना बच्चे ना घर जल्दी जल्दी गंदा कर देते हैं, तो फिर साफ़ सफाई ना मतलब बार बार ही करना पड़ती है। तो यहाँ पे सब बच्चे छत पे थे, तो इतनी देर में मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली। और यहाँ पे देखिए मतलब काफ़ी ज़्यादा छत पे ना आजकल बहुत ही हवा चल रही है छत पे। तो यहाँ पे बस कपड़े वगैरह थे ना, वो भी बच्चे नहा लिए थे ना, तो सारे कपड़े वगैरह भी ना मैंने धुल दिए थे, मशीन में ही धोने डाल दिए थे ना, तो धुल दिए थे। क्योंकि आजकल जैसे सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही हैं ना, इतनी भयंकर ठंड हो रही है कि ना हाथ से कपड़े धोने का मन ही नहीं करता। जैसे जो कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनमें मैं मतलब मशीन में नहीं धुलती हूँ, बस उन्हीं को मैं हाथ से धुलती हूँ। वरना डेली के जो कपड़े होते हैं वो अधिकतर ना मैं मशीन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ना मतलब गोलू ना मुझे परेशान करने लगा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे गोलू को दिखता है ना उसके सामने मैं होती हूँ ना, तो मुझे एकदम से परेशान करने लगता है। बाकी विधान तो ना अगर मतलब उसे खा पी लेता है ना तो वो तो अपने खेल में लग जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए सिद्धि बाबू को खिला रही थी। सिद्धि को ना बच्चे से खिलाने का बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो जब उसके भाई छोटे थे ना तो भी वो अपने भाइयों को भी ना गोदी में लेके बैठी रहती थी ऐसे ही। बाकी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, धूप भी अच्छी हो रही है, हवा भी चल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना छत पे कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे बनाना था दोपहर का खाना। थोड़ी सी देर छत पे बैठी थी, बाल वगैरह सुखाए थे, ज़्यादा देर नहीं बैठी थी छत पे, क्योंकि फिर ज़्यादा देर बैठो ना छत पे फिर छत से आने का बिल्कुल मन नहीं करता है ना। तो बस मैं इसीलिए ना नीचे आ गई थी, क्योंकि खाना बनाना था। और ऐसा रहता है ना कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको टाइम से खाना पीना खिलाते रहो ना तभी वो काम करने देते हैं, वरना फिर वो बच्चे जो होते हैं परेशान ज़्यादा करते हैं। तो इसी तरीके से ना मैं बच्चों के साथ इतनी ठंड में मैनेज करती हूँ सारे काम, क्योंकि बच्चों को अगर आप बच्चों के काम पहले देखते हो ना तभी बच्चे काम करने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ना दाल बनने रख दी थी। जब मैंने साफ़ सफाई की थी तो मैंने कहा हल्के हल्के दाल बनती रहेगी, इतनी देर में मैं दूसरे काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दाल बन गई थी, बस मुझे ना फ्राई करना था दाल के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना प्याज वगैरह टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह काट ली थी। तो आज मैंने बनाई है दाल मतलब उड़द की आलू डाल के। तो सभी बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है उड़द की दाल आलू डाल के। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को भी पसंद है, और मतलब मेरी जो ननद थी ना बोल रही थी कि भाभी मैंने ना काफ़ी दिन से ना उड़द की दाल नहीं बनाई थी अपने घर पे, तो आज ना भाभी आप ना उड़द की दाल बना लो आलू डाल के। तो यहाँ पे वही मैंने बनाई थी। और देखिए फ्रेंड्स फटाफट मैंने ना रोटियाँ सेक ली थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना जब रोटियाँ सेकी थी ना तो बच्चों को भी ना खाना खिला दिया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि भूख लग रही है। और बच्चों को ना बार बार भूख लगती है, पर ना बच्चों के साथ ऐसा रहता है बच्चे ना थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, तो बच्चों को ना बार बार भूख लगने ही लगती है। तो यहाँ पे बच्चों को तो खाना खिला दिया था, बाकी अभी हम लोग ने नहीं खाया था ना, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे खाना खाने बैठ गए थे। और ना विधान चला गया था बाहर, तो पहले मैं ना विधान को लेके आई थी, क्योंकि ना जब दरवाज़ा खुला होता है ना तो विधान ना अपने आप बाहर निकल जाता है ना, तो उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है मुझे। और गोलू को तो ऐसा रहता है कि अब मैं पास बैठा लेती हूँ ना तो गोलू तो ऐसे नहीं भागता, पर विधान ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खाना वगैरह हो चुका था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए जो मेरी ननद है ना वो बोल रही थी कि भाभी ना मेरे थोड़े से बाल ना कट कर दो, क्योंकि अभी मेरे बाल थोड़े से दो मुंह बाल हो रहे हैं, तो कट कर दो मुझे, फिर घर पे ना टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे भी परेशान करते हैं, तो मैं अपने बाल वगैरह नहीं कटवाने जा पाती हूँ। तो यहाँ पे ना इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं ही काट देती हूँ बाल। और ना उसके ना काफ़ी दो मुंह बाल हो रहे थे, तो यहाँ पे कटिंग करके ना काफ़ी अच्छे बाल हो गए थे। तो दो मुंह बाल हो ही जाते हैं अगर आप ना कट नहीं करते हो। और बच्चों में ऐसा रहता है केयर नहीं हो पाती है, मैं खुद अपनी जो होती है केयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना घर के भी ढेरों काम होते हैं और बच्चों के भी काम होते हैं ना। तो जो हम जो हाउस वाइफ होती हैं, जो हम मदर्स होती हैं ना, वो अपनी केयर ना खुद नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बाल कट गए थे,
मतलब एक बराबर ही बाल कटे थे, काफ़ी अच्छे। तो यहाँ पे देखिए बाल काटने के बाद फिर मैंने ना पूरे किचन की क्लीनिंग की थी, मतलब दोपहर में खाना वगैरह तो हो गया था और उसके बाद फिर मैंने ना पूरे किचन की क्लीनिंग की थी। उसके बाद बर्तन वगैरह थे वो धुले। और यहाँ पे फ्रेंड्स कल की सब्जी आयु रखी थी, पर ना मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इन सब्जियों को मतलब निकाल के रख दूँ, वॉश करके रख दूँ। तो फ्रेंड्स सारी सब्जियां ना मिक्स हो गई थी एक साथ, और आलू भी थे ना इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा जो मिट्टी थी ना वो सारी सब्जी में मिक्स हो गई थी, तो काफ़ी मतलब किरकिरा किरकिरा सा हो रहा था। तो मैंने सोचा ना सारी सब्जियां ना अलग अलग निकाल के इनको ना मैं धुल के रख दूंगी ना, तभी फ्रीज की बास्केट में रखूंगी तो ठीक है, वरना फ्रीज की जो बास्केट होती है ना वो गंदी हो जाती है। बाकी सब्जी जो रहती है ना, जैसे नए आलू रहते हैं ना, तो उसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है। तो सारी सब्जियों में लग गई थी, तो सारी सब्जियां ना मैंने सोचा अलग अलग कर देती हूँ और इन्हें ना धुल देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी सब्जी मैंने ना अलग अलग निकाल के रख दी है, और उसके बाद मैं इनको सबको ना वॉश कर दूँगी। और जब यहाँ पे सब्जी ना सूख जाएगी ना, तो मैं फ्रीज की बास्केट में ना इनको उठा के रख दूँगी। तो ऐसे ना अधिकतर मैं ना सब्जियाँ धो के ही रखती हूँ फ्रीज में, क्योंकि धुले रहने से ऐसा रहता है मिट्टी वगैरह जो होती है वो निकल जाती है। और सब्जी साफ़ सुथरी रखी होती है ना, तो फिर एकदम से उसको यूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि धनिया मिर्ची वगैरह ये सारी चीज़ें ही मैं धुल के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो सारी सब्जियाँ धुल गई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पानी वगैरह था उनको साफ़ किया, क्योंकि सब्जी वगैरह धुलो ना तो पूरे किचन में ना पानी हो जाता है, तो उसको साफ़ किया। उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े वगैरह धुले हुए थे ना, तो मैंने सोचा इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। कभी कभी ना ऐसा रहता है टाइम भी नहीं मिल पाता है मुझे, क्योंकि बच्चों के घर के इतने सारे काम रहते हैं, और सर्दियों में तो फिर काम करने का ना मन भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है। और कभी कभी ना तो ऐसा रहता है आलस भी आता है सर्दियों में, पर सारे काम मैनेज करना ही पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है अब। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैं अपने कपड़े वगैरह है उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और आप लोग ना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। तो यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने के साथ साथ ना मैं बच्चों का भी ध्यान रख रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। और जो मेरी ननद है ना, वो भी ना रात में उसके हस्बैंड आएंगे ना, तो वो भी अपने घर निकल जाएगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, और आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगी। मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक